नमस्कार, इतिहास पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हालांकि बादशाह अकबर के बारे में आम राय यह है कि वो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि इसके उलट वो विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय के लिए कोशिश करते थे और इसी के तहत उन्होंने दीन-ए इलाही धर्म की अवधारणा का भी विस्तार किया था या उसको वो लागू करना चाहते थे। मगर जिन्हें बुराइयां ढूंढनी होती हैं, वो कहीं भी बुराई ढूंढ लेते हैं और इसीलिए हम पाते हैं कि अकबर के बारे में भी तमाम तरह के विवाद खड़े होते रहते हैं और इनमें से एक बड़ा विवाद जोधा भाई को लेकर है। जोधा भाई के साथ उनके रिश्ते को लेकर है कि वो जोधा भाई के साथ उनका क्या व्यवहार था, उनका विवाह हुआ था, नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह। तो आज हम इस कार्यक्रम में इसी विवाद पर चर्चा करेंगे और इस विवाद के बहाने हम अकबर को भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के बादशाह थे। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं और मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी जुड़ चुके हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है पुनियानी साहब। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि अकबर द ग्रेट, ये दो लोगों के साथ ग्रेट लगता है, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट, लेकिन अकबर के बारे में हम कहीं बहुत ज्यादा निगेटिव बातें नहीं सुनते हैं। फिर भी उन्हें एक नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिशें भी होती रही हैं और ये जो विवाद है जोधा भाई के साथ मिलकर उनके बारे में जो खड़ा किया जाता रहा है, जो एक फिल्म बनी थी उसके बाद इसको और भी ज्यादा हवा दी गई, इसको किस तरह से लेते हैं आप? जी देखिए, आपके दो सवाल हैं। पहले तो एक राजा के रूप में अकबर का मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के जो नोबेल प्राइज विनर, जो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और वैचारिक व्यक्ति हैं, अमर्त्य सेन ने कहा था कि भारत में दो जो महाराजा हुए वो सबसे बेहतरीन थे। उन्होंने अलग अलग कारण गिनाए, एक सम्राट अशोक और दूसरे अकबर। तो ये उनकी राय है और उनकी राय के पीछे भी जो कारण है वो सोच सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अकबर एक उदार मतवादी था और उसने यहाँ के लोगों के धार्मिक विविधता को देखकर उसका सम्मान किया और यहाँ तक कि जो तीर्थ यात्रा पर टैक्स था, वो तीर्थ यात्रा पर टैक्स उन्होंने हटा दिया। उनके समय जिजिया भी नहीं था, तीर्थ यात्रा पे टैक्स भी हटा दिया। और जो आपने बात कही दीन इलाही की और इस प्रकार की बातों के आधार पे उन्होंने कोशिश की कि एक नया धर्म चलाया जाए, पर खैर नया धर्म चलाना आसान नहीं होता। तो पर उनके पीछे की भावना यही थी कि आपका जो भी धर्म हो आपका स्वागत है, आपका जो भी धर्म हो आपका स्वागत है। और उन्होंने अपनी राजनीतियों को उसी आधार पे चलाया जहां वो सब धर्मों के लोगों का बराबरी से आदर करते थे। और उनके नवरत्न भी बहुत मशहूर है। हमने तो नवरत्न के उनको देखा कि उसमें राजा बीरबल भी थे, राजा टोडरमल भी थे। और मजे की बात यह है कि राजा टोडरमल उनके फिनेंस डिपार्टमेंट को देखते थे, जो मेरे ख्याल से किसी भी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ये भी बात एक अकबर के बारे में देखना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने राजपूतों के साथ जिस प्रकार से संबंध बनाए, अब यहाँ एक कंट्रास्ट दिखता है कि औरंगजेब और मराठा उस प्रकार के संबंध नहीं बन पाए, और अकबर और राजपूत उन्होंने एक बहुत स्नेहपूर्ण संबंध राजपूतों से बनाए, जिसके कारण। और दूसरा एक ये है कि जब इस प्रकार के संबंध सत्ता के आधार पे बनते हैं तो उसके साथ साथ ये बेटी का व्यवहार शुरू हो जाता है, और इसीलिए कई राजपूत घरानों से ये हुई थी। और सच्चाई, खैर आजकल तो जोधा अकबर ये नैरेटिव बहुत पॉपुलर है, उसी के साथ वो अनारकली और सलीम, वो भी नैरेटिव बहुत पॉपुलर है। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई जो थी वो अकबर की पत्नी नहीं थी, अकबर की बहू थी। और ये एक वहां के राजा थे उदय सिंह, और उनकी बेटी का नाम था जगत गोसाई। यही जगत गोसाई जोधाबाई बनके उन्होंने जहांगीर के साथ ब्याही थी। और इस शादी में खास बात यह थी
कि शादी में खास तौर से डोला लेके जाते हैं, तो इसमें डोला नहीं ले गया, बारात आई। बारात जैसे आजकल हम देखते हैं, तो बारात आई इनके घर और इनसे यहाँ विवाह हुआ। तो खैर वो एक बात है कि जहाँ वास्तविक इतिहासकार जो कहते हैं और जो लोकप्रिय है, कई बार लोकप्रिय घटनाओं को भी समझना बड़ा जरूरी रहता है। कि जैसे अब अनारकली नाम का कैरेक्टर खड़ा किया गया, लाहौर में अनारकली बाजार है, तो अब आ गया। अब वो इसी प्रकार की बात है जैसे हमने बात की पद्मावती की। पद्मावती आज एक काल्पनिक कैरेक्टर के रूप में, पर इतनी बड़ी सच्चाई के रूप में वो समाज में प्रस्तुत की गई। तो जोधा अकबर के बारे में जो कंट्रोवर्सी शुरू होती है, वो एक अभी जो फिल्म आई थी जोधा अकबर, वो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का उसमें जो रोल था, शुरू में तो उसमें कोई लोगों ने विरोध नहीं किया। बाद में कई लोगों ने इसका विरोध करना चालू किया कि ये तो राजपूतों का अपमान है, कि एक राजपूत लड़की से मुसलमान राजकुमार के संबंधों को दिखाया जा रहा है, ये एक राजपूत लड़की का अपमान है। और यहाँ हम जैसे चर्चा में जगह जगह रख रहे हैं कि राजाओं के समय सामंती काल में एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलती थी, जिसमें स्त्री को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता था, संपत्ति के रूप में देखा जाता था। तो वो भी एक शब्द था, मैंने अपनी लड़की उसके घर दी, यानी जैसे स्त्री कोई दान की वस्तु है और वो दी। तो शुरू में तो इस फिल्म का विरोध नहीं हुआ, पर बाद में कुछ जगह पर जहाँ ये जोधा अकबर फिल्म दिखाई जा रही थी, उस पे वही यूजुअल कांच फोड़ना, पत्थर फेंकना, दो सरकारों ने इसको बैन भी कर दिया। फिर ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद इसको पूरी इजाजत मिल गई कि ये इस फिल्म में कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है और इस फिल्म को दिखाने की परमिशन होना चाहिए। तो यहाँ पहले जो मुख्य बात सबसे पहले भारतीय समाज में सामने आई, ये सांप्रदायिक राजनीति के विकास के साथ इस प्रकार की घटना हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं, मेरी जो भी उम्र हो, 1960 के दशक में एक बहुत प्यारी फिल्म देखी थी, वो थी मुगले आजम। उसका प्रभाव मन पर बहुत दिनों तक बना रहा। वो उसमें किस प्रकार से सलीम और अनारकली की प्रेम कथा तो एक है, पर उस फिल्म में जो भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है और उसके जो प्यारे गीत हैं, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे वगैरह वगैरह, उसका एक बहुत प्रभाव था। उसमें भी यही कहानी थी कि अकबर की शादी जोधा अकबर से हुई और वो फिल्म इतनी सुपर हिट हुई और हिंदी फिल्मों में, महान फिल्मों में उसने अपनी जगह बनाई। तो उस समय तो उसका विरोध नहीं हुआ। और अभी जब हम देख रहे हैं 15-20 साल पहले जोधा अकबर आई, तो बात तो वही है, अकबर और जोधा भाई, पर इस समय विरोध हुआ। यानी समाज में सांप्रदायिकता जो बढ़ गई, उसकी जो सोच है कि आपकी लड़की आपने दूसरे के घर दी, यानी ये आपके हार का प्रतीक है और ये हमारे राजपूत समाज का अपमान है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। इसमें अंतिम पॉइंट जो मैं कह देना चाहता हूँ, वो ज्यादा तो हमारे समाज में पितृसत्तात्मक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। पितृसत्तात्मक मूल्यों में स्त्री को कम्युनिटी ऑनर, इसका हिंदी में आप थोड़ा अच्छा अनुवाद करेंगे, जो पूरे कम्युनिटी का एक गौरव है, उससे जोड़ा जाता है। कि आपकी स्त्री, आपने आपने आपकी लड़की आपने उस घर में ब्याह दी, यानी आपके ये अपमान है। और वो ये जो विमेन एज ए सिंबल ऑफ कम्युनिटी ऑनर, ये बात सबसे पहले एक बड़े धरातल पर जोधा अकबर फिल्म के साथ देखी गई। और उसमें कंट्रास्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है कि मुगले आजम वही बात है, स्वागत हुआ, लोगों ने खूब एंजॉय किया, और जोधा अकबर वही बात है, पर लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट थी कि समाज में सांप्रदायिकता कितनी बढ़ गई है। जी, पुनियानी साहब, एक बात फिर भी रह जाती है और हमारे दर्शकों के दिमाग में भी एक कंफ्यूजन रहेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि जोधा भाई अकबर की पत्नी थी या बहू थी। ये इतना पुराना इतिहास नहीं है कि इसकी पुष्टि ना हो पाती, ऐसा क्यों है? अब ये जो स्रोत मैंने पढ़े खासतौर से इसमें, तो उसमें ज्यादातर तो वो अकबर की बहू थी, जहांगीर की पत्नी थी। पर आप देखिए, जैसे इतिहास की कुछ घटनाओं को फिक्शनलाइज भी किया जाता है।
उस पे कल्पना के आधार पे कहानियां भी बनाई जाती हैं। तो वो एक उसका पहलू है जिसपे शायद, और मेरे ख्याल से तो ऐसी चीजों पे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है। इतनी बात ये है, निश्चित है, कि ये जो जोधाबाई, उसका पहला नाम जगत गोसाई था, उदय सिंह की बेटी थी। और उदय सिंह और अकबर के घराने में जब दोस्ती हुई राजनीतिक तौर पे, तो शादी शादी में इस प्रकार से जोधाबाई अकबर के राज परिवार में गई। इतनी बात निश्चित है, इससे आगे कहना बड़ा मुश्किल है। जी, आपने अभी जो इशारा किया कि इस दौर में जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ी है, तो चीज़ों को दूसरे ढंग से देखने का सिलसिला भी बढ़ गया है। बहुत सारी फ़िल्मों में अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले, तो वो ये पसंद नहीं आता बहुसंख्यक समाज को और उसका विरोध शुरू हो जाता है। यही सिलसिला जब ऊंची और नीची जाति का मसला आता है, तब भी वही होता है। तो आपने जो सामाजिक गौरव की बात की कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी मामले में अपनी महिलाओं को गौरव का प्रतीक बना लेती है, तो अगर वो ब्राह्मण हुई और किसी दलित के साथ उसने शादी कर ली, तो उसी तरह का हंगामा हो, बल्कि हत्याएं हो जाती हैं, उन्हें उनका कत्ल हो जाता है। ऑनर किलिंग जिसको नाम दिया गया, हालांकि ये ऑनर किलिंग नहीं कहा जाना चाहिए। तो ये एक जो समाज के साथ जुड़ा हुआ एक परंपरागत सोच है, जिसको एक सांप्रदायिक रूप दे दिया गया है, इसको कैसे आप और स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये इसको थोड़ा सा मैं पहले इस बात पर आता हूँ कि देखिए, कि पहली बात तो ये है कि इससे उदाहरण लेकर जो फिल्म मेकर्स हैं, वो भी काफी अपने बिजनेस का भी देखते हैं, बाकी चीजों का भी देखते हैं। तो बाद में जो फिल्में आई, उसमें जैसे गदर है, वीर ज़ारा है, ऐसी फिल्मों में उन्होंने कोशिश यही की कि हीरो को हिंदू बताया जाए और हीरोइन को मुसलमान बताया जाए। जैसे बॉम्बे फिल्म में भी यही हुआ। पर ये भी आप बात बता दूं, इसका उल्टा भी होता है कि ऐसी फिल्मों पर कुछ मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व भी विरोध जताते हैं। ये जो सांप्रदायिकता को एक धर्म के आधार पे नहीं की जाती, वो लोग भी इसका विरोध करते हैं, पर वो छोटी कम्युनिटी है तो उसका ज्यादा विरोध इतना शायद समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता। दूसरा, आपने कहा कि भाई कास्ट का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो जाति वर्ण व्यवस्था का है। और इसमें ऊंची जाति की लड़की और नीची जाति का अगर लड़का हो गया, तो वो तो बहुत बड़ा एक बवाल हो जाता है, और उसमें कितनी हिंसाएं होती हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पर ये अभी, इससे मैं एक ही बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आपने ख्याल किया होगा, अभी प्यू नाम की एक जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, रिसर्च करती है, उसने भारत के बहुत सारे शहरों के लोगों का अध्ययन किया, इंटरव्यू किया, और उसके आधार पे बताया कि भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी इस प्रकार की धार्मिक परंपराओं से और मूल्यों से चिपका हुआ है, जो लोकतंत्रीकरण के कारण जो बराबरी के मूल्य आना चाहिए, जो उदारमतवाद के मूल्य आना चाहिए, उसके बजाय यहाँ अभी भी उस प्रकार के ये जो धर्म से जोड़े जाते हैं, पता नहीं, धर्म की अपनी अपनी परिभाषा होती है उसको, और एक परंपरा के रूप में जोड़े जाते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत मशहूर इंटरव्यू याद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 1956 में फ्रांस के एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया और पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि आपके देश की मुख्य समस्या क्या है। तो नेहरू बड़ी स्पष्टवादिता से कहते हैं कि भाई, मुझे संविधान, मेरा जो आज़ादी का आंदोलन था और हमें जो संविधान मिला है, वो तो बहुत उदार है, वो तो बहुत लोकतांत्रिक है, पर मेरा समाज अभी भी इस प्रकार की धार्मिकता की परंपराओं की गिरफ्त में कैद है। तो ये उनकी बात थी। बीच में फिर खैर ये थोड़ा लूजन अप हुआ और समाज में उदारता थोड़ी बढ़ी। पर 1990 के दशक के बाद से ये जो दकियानुसी मैं कहता हूँ, या एक संकीर्णता कहता हूँ, वो संकीर्णता 1990 के बाद से फिर से बढ़ने लग गई। और ये बात दूसरी देखिए, एक तरफ जो संकीर्णता आती है वो धर्म के नाम पे आएगी, हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम क्रिश्चियन, और उसी के साथ साथ ये संकीर्णता आएगी जाति और वर्ण की। मैं कई ऐसी नजदीकी मेरी अगली जनरेशन के लड़कियों को जानता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को जानता हूँ, जो शादी नहीं कर पाई, कि जिससे उनको प्यार है वो एक नीची जाति का है, तो उनको अपने
जीवन साथी से मिलने के इससे जीवन साथी से शादी नहीं कर पाई, क्योंकि जो आतंक उस समय ये पालक वर्ग करता है, उससे कई लड़कियां उसका विरोध करके सामने आ जाती हैं, कई नहीं आ पाती। तो ये बात जो है, ये संकीर्णता केवल धर्म के नाम पे ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये संकीर्णता, जैसे एक संकीर्णता बढ़ती है वो दूसरी संकीर्णता को बढ़ावा देती है। अपने हिंदी में एक बहुत मुहावरा है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये मूल्यों में भी वही बात होती है। नहीं, आपने सही कहा, संकीर्णता का दायरा फैलता जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अब गोबर और गोमूत्र का महिमा मंडन शुरू हो गया है। पुरानी चीजों का जो कि नहीं थी, कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी बहुत पहले से थी, वगैरह वगैरह, जो जो एक काल्पनिक हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, प्रक्षेपास्त्र थे, जो कि एक कल्पना की चीजें थी, लेकिन आज उनको ये बताया जाता है कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली था। ये सारे आविष्कार तो बहुत पहले हो गए थे, पश्चिम ने तो अभी किए हैं। तो ये संकीर्णता हमें अवैज्ञानिकता की तरफ भी ले जाती, न केवल सामाजिक और परंपराओं के लिहाज से, रूढ़ियों के हिसाब से हम सिकुड़ते हैं, बल्कि हमारा सोच के दूसरे क्षेत्रों में भी ये संकीर्णता बढ़ती जाती है। अंत में मैं एक सवाल और करना चाहता हूं आपसे कि क्या अकबर के बारे में और कोई विवाद भी है जहां से कोई हिंदू मुसलमान का पेच निकलता हो, कोई उसकी कोई ऐसी गतिविधि, कोई एक ऐसा काम उन्होंने किया हो जिनको लेकर ये सवाल उठता है? देखिए, अकबर के बारे में ऐसे सवाल नहीं उठते। ये दो व्यक्ति हैं मुगल साम्राज्य के, एक अकबर और दूसरे दारा शिकोह, जो वास्तव में काफी उदार थे और जो यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों को बहुत महत्व देते थे। मैं इस बात को दोहरा देता हूँ कि इवन अकबर ने अपने दरबार में क्रिश्चियन मिशनरीज का भी स्वागत किया, और वो हिंदू तो उनके दरबार में थे ही सही। और जो दारा शिकोह, जहां तक हम सवाल है, कभी हम चर्चा करेंगे, दारा शिकोह ने कैसे इस भारत को एक महासागर बताया। उसने कहा एक महासागर है, ये दो समुद्रों के मिलने से बना है। एक समुद्र का नाम है हिंदू धर्म, एक का नाम है इस्लाम। तो जहां तक ये दो राजा हैं, इनका एक एटीट्यूड, क्योंकि अभी देखिए समाज में ऐसी एक रूपता तो हो नहीं सकती कि सभी मुसलमान राजा एक सरीके हैं, सभी हिंदू राजा एक सरीके हैं। पर इसमें मैं तो ये इनके बारे में ज्यादा नहीं निकलता, पर इसमें मैं एक थोड़ी दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। पहले तो आपने जो प्राचीन काल की बात कही, तो कई बार मैं भी सोचता था कि ये काल्पनिक बातें, ये पुष्पक विमान और इंटरनेट और प्लास्टिक सर्जरी प्राचीन काल में थी। और कई लोग ये भी बयान देते हैं, ये जो भी अभी आविष्कार हो रहे हैं हमारे पास पहले से थे, बीच में हम भूल गए। ये क्यों किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि आज जिस प्रकार के सामाजिक संबंधों को समाज पर लादने की कोशिश की जा रही है, वो सामाजिक संबंध उस समय प्रचलित थे, उस समय प्रचलित थे, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसको ये गौरवपूर्ण युग कहते हैं। उसमें सामाजिक संबंध, ये जन्मजात ऊंच नीच के, जाति के बीच में, पुरुष और स्त्री के बीच में, ये उस समय थे। तो ये पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। आप उस काल का महिमा मंडन करते हैं, तो फिर ये भी आप बोलेंगे हमारे पास तो सब कुछ था, प्लास्टिक सर्जरी ये, और मजे की बात ये भी यहाँ तक कहते हैं कि उस समय इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल, अभी तो आप एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं, पहले एक ग्रह से दूसरी जगह भी जा सकते थे। खैर, अब इसी यहाँ फिर से नेहरू याद आते हैं, जिन्होंने संविधान ये इंसिस्ट किया कि हमारे संविधान में साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, सरकार इसको बढ़ावा देगी, इसके बारे में भी एक क्लॉज रखा। पर खैर, वो एक चीजें ऐसी हैं जिन पर फिर से हमको फोकस डालना है, अगर हमको समाज में प्रगति करना है। तो एक और मुद्दा मैं आपको मजेदार बता देता हूँ, यहाँ तक तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। एक मैं इसी बात पे काम कर रहा था, तो पता चला चंद्रगुप्त मौर्य की शादी मैसिडोनियन राजकुमारी के साथ हुई। अब इसको क्या कहा जाएगा? ये भी एक सत्ता का सवाल था, और उसको लोग फिर से धर्म से जोड़ के लेंगे तो वो एक दुर्भाग्य की बात होगी। तो यहाँ सवाल यही होता है। बोलिए। ऐसी चीजों को तो गौरव के साथ देखते हैं लोग। जब किसी दूसरे की बेटी आती है तो ये तो गौरव की बात है, हमारी बेटी नहीं जानी चाहिए। वो जो आपने पितृसत्तात्मक सोच की बात की, वो यहाँ भी लागू होता है। इसको वो दरकिनार कर देंगे, लेकिन अकबर जोधाबाई में जाकर फंस जाएंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया पुनियानी साहब इस बातचीत के लिए। आज की चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बात दोहरा देना चाहता हूँ कि उन्हें अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें इसको। और अगर आपको लगता है कि जोधा अकबर से जुड़ी कोई ऐसी बात है जिस पर आपको संदेह है या जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दें, ताकि आने वाली कड़ियों में हम उनके बारे में बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।